प्रिय छात्र छात्राओं, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्द की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप भौतिक विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत जो क्रमबद्ध चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन आप लोगों ने समतल पृष्ठों पर देखा, जल भरा हो, कांच हो, एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी के लिए देखा। आज हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत प्रिज्म पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें कुछ जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे टॉपिक का अध्ययन आज हम कर लेंगे। तो भाई हम प्रिज्म पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे भाई, सभी लोग बढ़िया से देख लें। प्रिज्म पढ़ेंगे। तो प्रिज्म पढ़ने से पहले हमको जानना होगा प्रिज्म है क्या, और प्रिज्म पर आधारित कितने प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये प्रकरण आपका 2 वीडियो में पूरा बनेगा। आज इसके प्रमुख प्रिज्म पर आधारित प्रमुख परिभाषाएं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण और हैं, उनका विश्लेषण किया जाएगा। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा आप पीछे के वीडियो अवश्य देख लें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, क्योंकि इसी में अभी हमको पढ़ना होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए थोड़ा आप पीछे चले जाएंगे, वहां से पीछे वाले वीडियो देख लेंगे, जिससे यहाँ की बातें स्पष्ट हो सके। तो पहले हम आज जान लेते प्रिज्म है क्या भाई। देखो भाई, प्रिज्म को अच्छे से समझने के लिए अगर मैं यहाँ निर्जीव केवल पढ़ा के चला जाऊंगा तो थोड़ा आनंद कम आएगा। प्रिज्म को थोड़ा हम सजीव दिखा रहे हैं, आप लोग देख लें। रियल में हमारी आकृति प्रिज्म ये है, और इसको हम देख सकते हैं आप, जैसा कि पूरा हर साइड का देख लीजिए आप। इस प्रकार से ये प्रिज्म आकृति आपकी बनी होगी, जिसको हम यहाँ पर वैज्ञानिकों ने प्रिज्म नाम दिया है। ये अपनी विशेष आकृति के कारण इसको प्रिज्म कहा गया। इस प्रकार ये देखिए, इसमें कुल कांच है, एक समान माध्यम है वो कांच, और कांच हमारा ये पूर्ण रूप से पारदर्शी है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन जो है इन 2 समतल पृष्ठों से दिखाया जाता है, चाहे इधर से प्रकाश भेजें और या इधर से भेजें। तो यहाँ पर ये हमारे 2 समतल पृष्ठ हैं, और इन दोनों समतल पृष्ठों को बेटा एक विशेष कोण से जोड़ दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक झुकाव है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे कि झुकाव का नाम रख लेंगे कि ये प्रिज्म कोण है, प्रिज्म का कोण। इसको जितने कोण से झुकाएंगे, मान लो 35 अंश 40 अंश कुछ भी झुकाव हो, उसको हम प्रिज्म का कोण नाम दे देंगे, प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म ये है पूरा। अब इसी को हिंदी में हमको लिखना होता है। देख लें एक एक शब्द कैसे लिखते हैं। किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। समान का मतलब यह है बेटा कि ये जो बना हो प्रिज्म, ये आकृति बनी हो, उसमें केवल एक ही प्रकार का पदार्थ हो, 2 प्रकार का पदार्थ ना हो। जैसे इसमें देखिए कांच है, केवल कांच है और पारदर्शी है। तो इसको ही बोलने में इतनी मेहनत करना है आपको। प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पर प्रिज्म का ये रूप हम पूरा देखो ऐसे रख के अगर बनाए तो ये संभव नहीं है। थोड़ा इसको हम इसका मेन परिच्छेद लेंगे। देखो भाई, ये देखिए प्रिज्म का ये स्वरूप हम यहाँ दिखाएंगे चित्र में, और यहाँ पर ये जो हम इस प्रकार रख रहे हैं, देख लो, ये वाला पृष्ठ जो है ये इससे निरूपित हो जाएगा, और ये वाला हमारे काम का पृष्ठ इससे निरूपित हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम हम रखेंगे ए, और ए का नामकरण करते चले। आज से नई शुरुआत हो रही फिर नोटेशन की। प्रिज्म कोण, क्या नाम देंगे भाई? प्रिज्म कोण। प्रिज्म के 2 समतल पृष्ठ जिस कोण पर जितने झुकाव पर जुड़े होते हैं, जितने झुकाव पर दोनों समतल हमारे लगे होते हैं, उस कोण को या उस झुकाव को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ए क्या है? तो उत्तर मिल गया, प्रिज्म कोण है। और ये देखिए, जिस प्रकार से ये ऐसे रखा जाएगा, हाथ में देख सकते हैं, किसी भी सतह पे इसको हम ऐसे रख सकते हैं। तो ये जब रख देंगे तो इसको हम बोल लेंगे आधार, प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार। ये देखिए भाई, प्रिज्म कोण जान गए, प्रिज्म का आधार जान गए। अब जान लेते हैं अपवर्तक पृष्ठ।
अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं भाई? जिस पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया हो उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहां पर हमारा ये अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा, इससे प्रकाश किरण जाएगा। और यहां देखिए भाई ये खाली तो है नहीं, आप देख ही रहे हैं ठोस बना हुआ है, तो यहाँ कांच है आपका, ये पूरा भरा हुआ है। इसके बाद प्रकाश का गमन इसमें किस ढंग से होगा उसको हम अगले प्रकरण में पढ़ लेंगे। बहरहाल आप प्रिज्म का सजीव चित्रण देख रहे हैं, इसमें दो अंगों को आपको जानना पड़ने के लिए प्रिज्म का आधार क्या होता है, जिस प्रकार से आप रख देंगे, देखो भाई ऐसे रख देंगे तो ये प्रिज्म का आधार बन जाएगा। तो ये आपका प्रिज्म का आधार हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, अपवर्तन की क्रिया इस पृष्ठ से घटित होगी। और यहाँ पर ये दोनों समतल जितने झुकाव से झुके हुए वो आपका प्रिज्म का कोण हो गया। ये रही मुख्य बातें प्रिज्म से संबंधित। अब अगला प्रकरण जो होगा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आइए देख लेते हैं यहीं पर, ये देखिए भाई प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। मैं यहां पर आपको सारी एंट्री करते हुए प्रकाश का अपवर्तन दिखाऊंगा। थोड़ा मैं भाई चित्र को और स्पष्ट करने के लिए यहां बड़ा रूप लेता हूं। टॉपिक भी लिख लें कि दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देख लें भाई क्या होता, कैसे गमन करेगा, बढ़िया एनालिसिस करते हुए निकल लेते हैं यहां से। ये टॉपिक भी आज खत्म कर लेते हैं। ये भाई मैं इसका मुख्य परिच्छेद ले रहा हूं। परिच्छेद का मतलब होता है जो फ्रंट से दिखाई दे, ये देखिए मुख्य ये वाला, और ये आपका तल इसको निरूपित कर देगा। तो भाई यहां पर आप प्रिज्म में, ये प्रिज्म का आधार है, यहां से एक प्रकाश किरण आप आपतित करें। ये देखिए भाई हम ऐसे प्रकाश किरण डाल रहे हैं, ये देखिए एक प्रकाश किरण हम इधर से भेज रहे हैं। और यहां आप जानते हैं अपवर्तन पढ़ने के लिए हमको अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो यहां भाई आप अंदाजा लगाओ 90 अंश पे कैसे डाला जा सकता है, ऐसे तो जाएगा नहीं, अंदाजा लगाएंगे बिल्कुल ऐसे आपको यहां 90 अंश पे जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। ओके भाई यहां तक देख ले, थोड़ा सोच के पढ़ो, ऐसे नहीं कि भाई कुछ समझना नहीं है केवल देखते जाओ बस। यानी एन डैश हमारा नॉर्मल हो गया, इसके अपवर्तक तल पर यहां देखते भी रहिए, देखिए ये है जैसे ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट, ये देख लीजिए इस क्रिया को मैं यहां स्पष्ट कर पा रहा हूं, ये 90 अंश पे है। इधर से आप प्रकाश किरण डालेंगे इसके साथ अभिलंब के साथ, तो ये हमारा भैया हो जाएगा आपतन कोण। ध्यान से देखते रहे, ये हमारा अभिलंब। और थोड़ा आप देखें, यहां आपने देख ही लिया ये पूरा कांच से भरा हुआ है, यहां पर ऐसे दिखा भी लें, ये हमारा कांच का पूरा भरा हुआ ठोस है। और ये प्रकाश अब किरण कहां से आ रही थोड़ा तो समझ सकते हैं, वायु माध्यम से चलते हुए कांच में गमन करना है। पढ़ चुके, पीछे की चीज लगा दो सब खत्म हो जाएगा। जब विरल वायु हमारा यहाँ कैसे बनेगा, विरल बनेगा भाई। कांच क्या है जान सकते हैं सब लोग, सघन होगा। वायु के सापेक्ष कांच हमारा कैसा होगा, सघन होगा। तो सघन होगा तो आप लगाइए वायु से माने विरल से सघन में गमन होना है, तो ये जो प्रकाश किरण जा रही है ये अपने दिशा से आप सोच लीजिए किधर को झुकेगी, दूर जाएगी या अभिलंब की ओर झुकेगी। विरल से सघन के लिए अभिलंब की ओर मुड़कर जाएगी, अभिलंब की ओर। चलो भाई अगर ये जाती तो सीधा जाती, नहीं इधर नहीं जा पाएगी, इसको थोड़ा ये क्या करेगा, ये पृष्ठ मोड़ देगा। और देखो मोड़ने के बाद आपके बीच में कोई छेड़खानी नहीं होगी, सीधा बिल्कुल इस जंग से एग्जैक्ट होते ये प्रकाश किरण हमारी जा रही है। ये देख लीजिए आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट, जितना झुकाना होगा यहां से झुका देगा, इसके बाद उसी दिशा को पकड़ते हुए कांच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, सीधा प्रकाश बिल्कुल चलेगा। इसके बाद देखिए भाई हमने वायु से कांच के अंदर गमन कराया नियमानुसार, बिल्कुल इसी लहजे में। अब भाई यहां से देखिए दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया फिर होगी, तो यहां पर फिर अभिलंब की जरूरत होगी। चलो इस बिंदु पर फिर अभिलंब डालते भाई, 90 अंश अंदाजा लगा लेना भाई, ऐसे देख लिया करो थोड़ा। तो निश्चित रूप से पटरी की मदद लेके या हम डाट डाट करते हुए इसको ऐसे थोड़ा खींच लेंगे भाई, और इसका नामकरण अपना कर देंगे कि ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब है। हिंदी से लिख दे, यानी अंदर से आप पढ़ चुका है तो एक बार हिंदी का प्रयोग कर ले, आप पी क्यों डाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए भाई सघन से विरल में जाना है, किधर जाएगी प्रकाश, सोच लीजिए। सघन कांच से वायु में जाना है, लिख लेते हैं वायु में। ये देखिए
वायु हमारा इधर विरल हो जाएगा भाई, देख लीजिए। तो आप बताइए, अगर ये कांच होता तो सीधा जाने वाली थी, बताइए भाई सघन से विरल में जाएगी। सघन से विरल के लिए क्या नियम है? अविलंब से दूर हट जाएगी। रेडी है बिल्कुल, अविलंब से क्या होगा भाई? दूर हट कर जाएगी। चलो बेटा, अब ये दिशा इसकी ये थी, तो अब ये इधर तो मुड़ेगी नहीं, इधर मुड़ेंगी तो हम कहेंगे अविलंब की ओर मुड़कर जा रही है, तो इसको हम अविलंब से दूर, अविलंब से दूर। अब ये दिशा आई थी इसकी, ये दिशा थी इसकी, अब ये भाई ऐसे ना जाके अविलंब से थोड़ा हटेगी, ये देखिए ऐसे निकल कर चली जाएगी। अब ये दिशा इसकी नहीं होगी, ये थोड़ा फिर ये वाला तल इससे फिर मुड़ गया, बल्कि हम इसको और हल्का सा देखें, इस प्रकार से मुड़ते हुए आपको दिखाई देगी। मतलब यह है कि अविलंब से दूर हटकर जाएगी। आप बताइए भाई, ये टॉपिक आपका समाप्त हो रहा है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया सचित्र या किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको या चित्र या डायग्राम की मदद से हेडिंग डालते हुए लिख देंगे। यहां पर ये आपतन कोण हुआ, और ये इसको देखा जाए भाई निश्चित रूप से तो ये अपवर्तन कोण हुआ, कुछ नाम डाल लेंगे। इसके बाद यहां पर ये आपकी किरण, आपतित किरण, पहले ही वही नाम रहेगा आपतित किरण, और ये बिल्कुल आउट में निकल के जा रही है, तो इसका नाम दे दिया निर्गत किरण। कैसी किरण है भाई? निर्गत किरण। और बीच में इसको अपवर्तन हुआ, अपवर्तित किरण भी कह सकते हैं, ये भी अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण, तो दो हो जाएंगे तो समस्या आती। इसका थोड़ा नाम चेंज दिया, निर्गत अपवर्तित किरण, लास्ट में बिल्कुल निकल गई। तो ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन देख रहे हैं। प्रिज्म में जब प्रकाश गुजरता है, प्रिज्म से जाता है स्रोत प्रकाश, तो उसका अपवर्तन पहले वाले अपवर्तक तल से होता है, फिर कांच में चलती है कुछ समय के लिए, देखिए कांच में चलती है, और इसके बाद कांच से जब दूसरे पृष्ठ से फिर वायु में जाती है, तो वहां भी अपवर्तन की घटना घटित होती है। अर्थात प्रिज्म के द्वारा गुजरने के बाद प्रकाश में जो भी प्रकाश किरण भेजते हैं, उसमें दो चरण में अपवर्तन की क्रिया होती है। और इतना मुड़ा हुआ प्रकाश आपको देखिए, इसकी दिशा बेटा ये थी, ये प्रकाश ऐसे जाता, बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे जाने वाला था। पहले प्रकाश अपने मार्ग से इतना विचलित हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप लोग, सोचिए, इतना विचलित हुआ, और इसका नाम हम पढ़ चुके हैं, कल भी बताया पिछले वीडियो में, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और इसका नाम मैं डेल्टा 1 रख लूंगा, और चूंकि अभी एक जगह विचलन फिर होना है, तो उसका भी नामकरण रखना, उसको डेल्टा 2 रख लेंगे। थोड़ा देखते रहिए। तो अब यहां बताइए, ये आपका कितने मार्ग, देखो अभिलंब ये है, यहां ये देखिए इसका मार्ग ये होने वाला था भाई, ये देखिए इसका मार्ग यहां इतना होता, और इतने ये वाले का ये दिशा से जाता इतने झुकाव से, परंतु इतना फिर ये मुड़ गई, तो ये वाला आपका विचलन कोण, ये देखिए ये इतना मार्ग से अपने फिर हट गई। तो कुल मिला के इसमें दो जगह दो कोणों से विचलन होते हुए प्रकाश किरण अपने इस मार्ग को पकड़कर सीधा निकल जाती है। तो ये हमने अध्ययन किया कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये चित्र पूरा उसमें हम बना देंगे। अब यहीं आगे तीसरा हमारा प्रकरण होगा, तीसरा महत्वपूर्ण प्रकरण जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, वो देख लेते हैं, एक बार हम बोल भी देते हैं। हमको यहाँ वर्ण विक्षेपण की घटना पढ़ना है, और यहीं पर यह दिखाना है कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए भाई तीसरे प्रकरण पर चलते हैं। आप तीसरा प्रकरण देख लें, 2 हो गए, प्रिज्म कोण और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। ध्यान दें, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसको थोड़ा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यहीं पर आपको अभी एक प्रश्न मिल जाएगा, OR करके लिख लें। इसी के अंतर्गत सिद्ध कीजिए प्रकाश, सिद्ध कीजिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ये देखिए भाई 7 रंगों का मिश्रण है, ये प्रूव करना है आपको।
और यहीं पर वर्ण विक्षेपण भी पढ़ लेंगे। कुल मिला के एक साथ 2 टॉपिक बढ़िया एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगे। वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है ये पढ़ना है। इसके बाद भैया हमको इसी के अंतर्गत पढ़ लेना, सिद्ध कीजिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो आज हम इसका बढ़िया सजीव चित्रण करेंगे विद प्रयोगिक। तो सजीव का मतलब होता है प्रायोगिक दृष्टिकोण आप तक पहुंचा देंगे और आप उसको बढ़िया समझ लेंगे। पहले देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। मैं आपको बता दूं, यहां से जब श्वेत प्रकाश हमारा भाई गुजरता है, कोई भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, तो गुजरने के बाद वह अपने अवयवी 7 रंगों में वियोजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। 7 रंगों का मिश्रण हमारा प्रकाश है और इसमें से गुजरने के बाद वे 7 रंग किसी पर्दे पे अलग अलग प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम इसको आप लोगों के पास ज्यादा 20-25 रुपए कीमत है, लेके देखेंगे, जनरल देखेंगे और श्वेत प्रकाश को जाने दीजिएगा घर पे। इसके बाद देखेंगे वो जो आप प्रकाश डालेंगे श्वेत प्रकाश, इसके बाद वो मुड़ता हुआ आपको यहां से डालेंगे और मुड़ के आपको वहां कहीं पर्दा का मतलब यह है कोई छत हो, कोई श्वेत कपड़ा हो, जहां भी वो जाके प्रकाश दिखाई देगा वहां लगभग, चूंकि आपके पास पर्दा बहुत अच्छा नहीं है, किसी भी दीवार या छत पे देखेंगे तो वहां पर लगभग 7 रंगों का मिश्रण थोड़ा अलग अलग आपको भद्दे के रूप में दिखाई देंगे। तो भाई इस प्रक्रिया में वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। पूरा दृष्टिकोण आपने देखा कि श्वेत प्रकाश इधर से आएगा, 2 जगह से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद इधर जब निकलेगा तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट चुका होगा, 7 रंग अलग अलग हो चुके होंगे। तो भाई अब इसी से परिभाषा हमारी बन जाएगी। जितना आपने सुना इसी को मैं अभी इससे जोड़ दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, आप परिभाषा बोल पाएंगे। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में वियोजित हो जाता है। इस घटना को ही, इस क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है भाई? जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में, अवयवी रंग 7 होते हैं, 7 पीछे हमने बताया, उन 7 रंगों में वियोजित हो जाता है। यहीं से वे 7 रंग जो पीछे लिख रहे थे, यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई थी, प्रयोग में पाया गया था, जिसको मैं पीछे 1-2 वीडियो में थोड़ा चर्चा किया था। आइए थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं भाई। यहाँ पर ये देखिए मैंने आप प्रिज्म रखा बेटा, अब इसका कनेक्टिंग हो रहा है, इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ण विक्षेपण तो भाई मैं बोल चुका क्या होता है, एक बार फिर सुन ले, फिर इसमें चलते तुरंत। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो गुजरने के बाद अपवर्तन की क्रिया जब होगी तो उस दौरान प्रकाश के जो 7 रंग हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार से हमारी अंगुलियां देख रहे हैं ना, इस प्रकार बिल्कुल फिल्टर कर देता है। और ये काम करता कौन है? प्रिज्म। तो ये प्रिज्म में मिलता है वर्ण विक्षेपण की घटना। वर्ण विक्षेपण घटना किसके माध्यम से होगी? प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म नहीं होगा कोई वर्ण विक्षेपण की घटना घटित नहीं होगी। प्रिज्म के बिना इसका कोई वजूद नहीं है। तो वर्ण विक्षेपण आप पढ़ चुके, आइए देख लेते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं। थोड़ा परीक्षा में कैसे सिद्ध करेंगे। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसके लिए हम प्रयोगशाला में डार्क रूम में होंगे और डार्क रूम में क्या क्या व्यवस्था आपको दी जाएगी उस प्रयोग का मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूं। तो ये आप एक बार प्रयोग करूंगा बेटा। ये मुख्य परिच्छेद है प्रिज्म का आधार कह ले, नाम कहें भाई आना चाहिए। ये प्रिज्म का आधार हो जाए, बोलो इसको क्या कहेंगे, जान जाएंगे। ये ए से दे दिया करेंगे और हिंदी भी लिख लें थोड़ा। प्रिज्म कोण है, क्या ये? प्रिज्म कोण। यहां हमको प्रयोग करना है, प्रयोग करने के लिए श्वेत प्रकाश चाहिए। चलो भाई उसी प्रकार श्वेत प्रकाश का गमन करा दीजिएगा। अब श्वेत प्रकाश यहां पर 7 रंगों में वियोजित होना है। जैसे ये श्वेत प्रकाश का पुंज यहां तक आएगा और इसके बाद ये दिशा थी वही, इसकी थोड़ा अंदाजा लगा लिया करो। ये देखें यहां से 7 रंग भाई कैसे वियोजित होंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 2 3 हाँ देखे भाई यहां पर ये दिशा से ये जो जाना चाहिए तो नहीं जाएगा बेटा। अब यहां 7, ये देखिए ऐसे फिल्टर करना शुरू है। ये देखिए 1 2 3 4 और देखिए 5 और ये एक प्रकार से यहां जाके 7 देख रहे हैं।
और ये 7 रंग यहां से ये पहले ही अपवर्तक तल से वियोजित हो गए। अब आप बताइए, अभी आपने देखा था ऊपर जनरल, ऐसे हमने वहां दौड़ा दिया, ऐसे गई थी फिर ऐसे मुड़ी थी फिर और मुड़ गई थी। इसको देखें, इससे ही बना लेंगे। यहां से यहां तक जो जितना बार दिया उतना फिल्टर होते चली गई। इसके बाद भैया यहां आप पर्दा मिलेगा, यहां पर पर्दा लगाया जाएगा। ये मैं प्रयोग की बात बता रहा हूं, आप घर पे संभव नहीं भाई। इसके लिए फुल डार्क रूम चाहिए जहां कोई प्रकाश न जाए और जो हम बल्ब या जिसका प्रयोग करें केवल वही वहां पर उपस्थित हो, नहीं तो प्रयोग के जो 7 रंग है स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। यहां पर देखें बेटा, आप बताओ इसके अनुसार ये तल से जब इधर जाएगा और मुड़ेगा। चले मोड़ते हैं, ले भाई ये देखिए ये मोड़ दिया, सबको और मोड़िए, सही चित्र बनाना है, जबरदस्ती नहीं कि एक बार में दौड़ा दिया खत्म कर दे काम को। 4, ये 5, 2 2 4 2 6, एक की कमी है भाई, और कर लेते हैं थोड़ा, 6, और ये इस प्रकार से मुड़ते हुए ये देखिए 7 रंग ऐसे इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। जब आप घर पे देखेंगे प्रिज्म हो तो इतना झुकाव के बाद वहां आपको नीचे की ओर धब्बे दिखाई देंगे। और क्रम बेटा देख लीजिए जो पढ़ चुके हैं, VIB GYOR, ध्यान देंगे, मैं इसको बड़ा अलग लिख देता हूं, VIB GYOR, ध्यान देंगे। ये क्रम आपको पर्दे पे स्पष्ट दिखाई देते हैं बेटा। तो आपको यहां आप कहेंगे ये तो प्रयोग आपने निर्जीव ढंग से बता दिया, यहां भाई सजीव चित्रण हो रहा है, सजीव चीजें यहां पर उपस्थित नहीं है केवल प्रिज्म को छोड़कर। तो आप यहां से जब आएगा कि सिद्ध करके दिखाइए श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, तो भैया आपको इतना होके करना होगा, पूरा प्रिज्म रख के श्वेत प्रकाश यहां लिखना होगा। कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये अपने अवयवी रंगों में वियोजित हो जाता है। वे अवयवी रंग होते कौन से हैं? ये 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग, यहां पर इसका भी नाम मैं लिख दूंगा, ये है पर्दा भाई। पर्दा आपका कोई भी हो सकता है, चिकनी सतह होगी वहां पर इसका प्रतिबिंब अवक्षेप प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विबग्योर में अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसको मैं यहां पर बोल कर क्लियर कर दूंगा, आप उसको सुन ले। विबग्योर इसका क्रम है रंगों का, यही 3 बार हो चुका। अब यहां पर देखना है कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पुटअप हो सकते हैं। ये आपका टॉपिक ओके हो गया भाई, 7 रंगों का मिश्रण है तो इतना करेंगे। अब आगे क्वेश्चन देख लें, खत्म कर दे, यहीं से उत्तर देना है। ये है प्रिज्म की आधार भैया, प्रिज्म का आधार है ये। प्रिज्म के आधार, जब प्रिज्म का जो है वर्ण विक्षेपण होता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश गुजरता है, तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ने वाला पहला रंग कौन सा होता है? उत्तर आपको देना है प्रिज्म के आधार की ओर। देख लीजिए, आधार की ओर सबसे पहले कौन सा रंग मिलेगा? उत्तर दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? बोलो भाई। वायलेट। प्रिज्म के आधार की ओर मिलने वाला पहला रंग कौन सा है? वायलेट, बैगनी है। अच्छा, प्रिज्म के आधार से सबसे दूर वाला रंग कौन सा है? देख रहे हैं भाई, सबसे दूर, आधार से सबसे दूर कौन सा रंग है? लाल रंग है। कौन सा रंग है? लाल रंग है। इसी क्रम में जितने भी उत्तर आप देना चाहें उसको दे सकते हैं। 2 प्रश्न हमने इसको दिया। अब देखिए दूसरा ढंग क्या होगा। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है? होशियार है आप लोग, उत्तर दे सकते हैं। चलिए इसको मैं नहीं बताता, कमेंट्स करके आप बता दीजिएगा, आपके लिए भी कुछ छोड़ देता हूं। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो आधार की ओर मुड़ने वाला पहला रंग कौन सा है? वायलेट। अब विचलन में अगर पूछें कि श्वेत प्रकाश गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो भाई मैं थोड़ा तो गाइड कर दूं आपको। विचलन देखो भाई, विचलन का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा विचलन देखो, ये अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ा है, ये और ज्यादा मुड़ा है, ये और हटा हुआ है। इसी क्रम में बढ़ते जाओ भाई, उत्तर पा लेंगे। मैं नहीं बोलूंगा उस शब्द को, बोलना आपको, कमेंट्स करके बताइएगा अपने मार्ग से सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा होता है, ये कमेंट्स करके आप बताएंगे। दूसरा उत्तर सुन ले, सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा रंग है, उसको भी आप दोनों उत्तर एक शब्द में है दे करके आप बताएंगे। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा।